बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ना सोशल मीडिया पर ये बहुत सी ना चल रही होती हैं बुज़ुर्गों के बारे में ना, वही लोगों ने फैलाई होती हैं गलत गलत बातें। कोई समुंदर पर चल जाता था, कोई कुछ। किसी ने इधर देखा तो वो आलिम बन गए, किसी ने उधर देखा तो वो हो गए फलां। ऐसी है, यानी कि बहुत सारी जो है ना गलत बातें, यानी कि बुज़ुर्ग वगैरह जो हैं या औलिया जो हैं उनके नाम से लोगों ने कर दी हैं, और है हकीकत में भी ऐसा ही है। और आपको पता भी होगा यहाँ पर लोगों की नेचर भी कुछ ऐसी होती है कि वो बात को कैसा बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। तो चलें, ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं। हाँ, ऐसा है, अल्लाह का जो कानून कुदरत है वो वाकई ऐसा है कि कानून में तब्दीली नहीं आती। बहुत पुख्ता कानून है, वरना निज़ाम कैसे चलेगा। देखें, आग जलाती है तो वो जलाती है, पानी वो क्या करता है, प्यास बुझाता है तो वो प्यास पानी बुझाएगा। और भी इसी तरीके से सांस लेना ज़िंदगी के लिए, ये सब कुछ है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये साइंस के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इस कदर ज़्यादा भी ना इंसान गुमराही की तरफ चला जाए कि बस अल्लाह ने एक कानून बना दिया तो वो उसको तोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह का कानून बहुत पुख्ता है, इसका तो हमें पता है। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहें वो अपने कानून में तब्दीली भी कर सकते हैं, अपने कानून को चेंज भी कर सकते हैं। इस चीज़ का भी इंसान को यकीन होना चाहिए। देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आग से बचाया ना। आग की फितरत है जलाना, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं जलने दिया। वो कहते हैं फूल बन गए वहाँ पर। इसी तरीके से आप देख लें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पानी में वो जो बचाया, कश्ती उनके लिए जो उसका सामान और उसके ज़रिए उनकी हिफाजत की। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप उनको देख लें, मछली के पेट के अंदर 40 दिन तक। और भी आप देखें, अम्बिया कराम के दौर में बहुत से मौजज़ात हुए हैं। आसा फेंकना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और उसका अज़दा को बन जाना। तो अल्लाह ताला के कानून बहुत पुख्ता हैं, ये तो हमें पता है। ये ऐसे ही, वरना निज़ाम तो चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये बिलीव ना रखें कि अल्लाह ताला कभी अपने कानून में तब्दीली कर ही नहीं सकते। अल्लाह जब चाहे वो जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, वो अपने कानून में तब्दीली कर सकते हैं। असहाबे कहफ का आपको पता होगा, 300 साल तक उनको सुला कर ज़िंदा करना। इसी तरीके से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या के 100 साल तक, आई थिंक 100 साल तक का था कि उनको 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा कर देना, यानी कि और दिखाना उस उनके इर्द गिर्द वो जो गधा था वो मर गया था, गल सड़ गया था। तो मौजज़ात पहले होते थे, और कोई शक नहीं मौजज़ात होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का ये जो कानून है ये रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कब उसने क्या करना। और इन फ्यूचर एक और मौजज़ा होना है, वो ये कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, ठीक है, और दज्जाल का खरूज, तो हम देखेंगे ऐसी चीज़ें।
इंसान का इस चीज़ पर इतना यानी कि बिलीव नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ कानून बना दिया तो अल्लाह ताला के हाथ पाँव वो जो है वो बंद गए हैं, वो अल्लाह ताला के, मैं तो कानून बना चुका हूँ, अब मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला जब चाहे जो मर्ज़ी चाहे वो कर सकते हैं, ये भी यकीन रखें। हाँ, कानून ज़रा पुख्ता है। तो ये आजकल लोगों के अंदर आ जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो देखें, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। थ्योरीज़ जो है ना वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, कभी कोई थ्योरी आ जाती है, कभी कोई। स्टूडेंट तो क्या, अब स्टूडेंट तो नहीं रहे हैं कि वैसे तो स्टूडेंट ये हर इंसान। मैं मास्टर किया हुआ है, तो मैं उसमें ना एक चीज़ आपको बताता हूँ। जब मैंने मास्टर कर रहा था, मास्टर के दौरान केमिस्ट्री में, तो उस टाइम क्या होता था कि ना हम पढ़ते थे अक्सर थ्योरीज़ के बारे में। एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि थ्योरीज़ जो है ना, हमारे टीचर बताते थे कि थ्योरीज़ जो है ना, एक जो साइंसदान होता था ना, केमिस्ट, उसकी थ्योरी को जब तक कोई और गलत नहीं करता था साबित, तो वो कायम रहती थी। जब कोई उसको गलत कर देता था तो फिर उसकी थ्योरी जो है वो वैलिड हो जाती थी। इसी तरीके से ये थ्योरीज़ जो होती हैं ना, ये चेंज होती रहती हैं वक्त ब वक्त के साथ ना। जिस तरीके से साइंस में ज़रा तरक्की होती जा रही है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, फितनों के दौर में हुआ क्या था। जब शुरू में ये लाइट नहीं ना थी, एनर्जी वगैरह ये सब कुछ, यानी कि न्यूटन के दौर में, तो न्यूटन के दौर में वो उस टाइम इंसान का ना ये यकीन था कि मादा जो है वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। ठीक है, मादा कभी टूट नहीं सकता या ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन आज आइंस्टाइन का दौर है, तो ये थ्योरी फ्लॉप हो गई है बिल्कुल। तो लेकिन उस दौर में जो है ना, मुसलमानों के ऊपर इसका गहरा असर पड़ा था। बहुत से मुसलमान इस थ्योरी की बुनियाद पर गुमराह भी हो गए थे। हमारे बड़े बड़े जो उलमा कराम है वो मुतासिर हो गए थे ना। एक ही दम देखे ना, जब साइंस ने तरक्की किया, बिजली हुई, ये वो सब चीज़ें डेवलप हुई, एक हम देखा बटन को ऑन किया है तो पंखा चलने लग गया है, लाइट चलने लग गई हैं, तो हैरान हो गए थे। उनके जहन में भी आया फिर यही चीज़। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ही आपको बता देता हूँ कि वो भी थोड़ा सा, उनके अंदर भी थोड़ी ना, दीन को बचाने के लिए उन्होंने भी, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी गुमराही आ गई थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है उनका मामला क्या होगा। लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ों का इनकार कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया था ये फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होते हैं, या जिन्नात कुछ नहीं होते हैं, ये तो बस एक जो वसीले किस्म के लोग होते हैं, इनको कुरान मजीद में जो है वो जिन्नात का नाम दे दिया। तो उन्होंने क्या कहते हैं, फरिश्तों का इनकार कर दिया था, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी इनकार कर दिया था। यानी कि साइंस जब न्यू डेवलप हुई थी। तो अब ये जब, ज़ाहिरी बात है, साइंस का ना वक्ती तौर पर एक थ्योरी का कुछ अरसे असर रहता है इंसानों पर ना। तो इसी तरीके से उन्होंने ये भी, और भी वैसे लोग थे, उन्होंने खाना काबा के ऊपर वो जो हमने पढ़ा था ना कि परिंदों ने क्या कहते हैं, अपनी चूंचों के ज़रिए पत्थर मारकर शिकस्त दी थी, हाथियों को आने नहीं दिया था उधर। वो मेरे जहन से वाक़या निकल गया, अबाबील का। तो वो भी हुआ था, उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया था। और सर सैयद अहमद ख़ान ने तो इवन तक कि ये भी कहा था कि मुझे तो ये जिब्राइल का कुरान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे माशूक़ का कलाम चाहिए। यानी कि माशूक़ में उन्होंने ये अल्लाह ताला या
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का ज़िक्र किया था। बहरहाल ईमान भी बड़ा पुख्ता था, 15 सिपारों की तफसीर कर दी थी उन्होंने फिर भी, लेकिन फितने का शिकार हो गए थे वो उस दौर में ना, साइंस की न्यू न्यू तरक्की। अब वो न्यूटन का दौर था, न्यूटन कहता था कि हर चीज़ जो है, मादा जो है वो हमेशा से हमेशा रहेगा। लेकिन आइंस्टाइन का दौर आया, अब E=mc²। अब ये थ्योरी बिल्कुल चेंज हो गई है, मादा वादा तो कुछ भी नहीं रहा, मादा एनर्जी में चेंज हो गया, ख़त्म। तो देखें, साइंस से वक्ती तौर पर आप मुतासिर होकर अल्लाह ताला के चीज़ों के अंदर कि ये कुरान मजीद में ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप गुमराही को अपनाएं ना, ठीक है। ये वक्ती तौर पर आपका टेस्ट है, आजमाइश है। ये ना हो कि आप इतना साइंस में इन्वॉल्व हों कि आप गुमराही की तरफ पड़ जाएं। अल्लाह ताला का एक कानून है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने कानून को तोड़ ही नहीं सकते, कानून को तोड़ा भी जा सकता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस और तरक्की कर रही है, और अब एक दौर आएगा कि आप खुद देखेंगे कि लोगों का कुर्बे क़यामत में वो दोबारा दीन की तरफ लौटेंगे ना, और बिलीव जो है वो वापस अल्लाह की तरफ आएंगे लोग, और दीन तो गालिब होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो साइंस वगैरह को अपना दीन ना बनाएं। हाँ, साइंस के कानून पुख्ता हैं, रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते। साइंस तो वैसे भी जो कानून कह दिया वो साइंस उसको मान लेती है, हाँ ये कानून है, ऐसे है। जब यानी कि टेस्ट हो जाता है उसके बाद ये कहते ये साइंस है। तो न्यू न्यू थ्योरीज आती रहेंगी, लेकिन आप गुमराही की तरफ ना चल पड़िएगा, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अंबिया कराम पर, क़यामत पर, इस पर बिलीव रखें, वरना गुमराही की तरफ चल पड़ेंगे आप लोग। ये जिस तरीके से आज लोग एथियस्ट माइंड के हो रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो गुमराही की तरफ इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, थोड़े खुदा के इनकारी भी हो रहे हैं कुछ लोग। पता लग जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम है, गुजार लें ये सब लोग ज़िंदगी। यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, रिटर्न तो अल्लाह के पास ही होंगे। तो इतना मुतासिर भी ना हो इन चीज़ों से। फितनों वगैरह का दौर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।